Assalamualaikum friends, how are you all? वो नजर नहीं आते लेकिन होते हैं। ये कहानी तलहा यूसुफ और उनकी फैमिली की है। कहते हैं हुआ कुछ ऐसा था कि हम लोग रहते थे सुरजानी में। तो सुरजानी से पहले जो रास्ता पड़ता है 4K और सुरजानी KDA का, वो रास्ता थोड़ा सुनसान हुआ करता था। तो पापा भी ऑफिस से थोड़ा लेट आते थे और वो इलाका भी थोड़ा ठीक नहीं था। और हमारा स्कूल भी काफ़ी डिस्टेंस पे था। तो पापा ने सोचा कि हम जो है वो घर थोड़ा करीब ले लेते हैं, जिससे हमारे स्कूल और उनके ऑफिस वगैरह का जो रास्ता है वो थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि घर में अम्मी पापा के साथ हादसा हो गया था, लूटने के लिए आ गए थे, मोबाइल, अम्मी के सोने के कंगन वगैरह ले गए थे। इसके बाद हमने इस चीज़ पे काफ़ी गौर किया। हम घर देख रहे थे कि पापा के ऑफिस में एक बंदा काम करता था। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहन का घर खाली है तो आप लोग देख लें, क्योंकि बहन की शादी के बाद बहनोई ने वो घर बनाया था। फिर बहनोई का इंतकाल हो गया था तो बहन जो है वो मेरे साथ ही रहती है। वो घर वैसे भी खाली है तो आप लोग चाहे तो वो घर देख सकते हैं। पापा और हम सभी जब वो घर देखने गए तो हम सबको ही वो घर बड़ा पसंद आया। बहुत ही कोई खूबसूरत घर था वो। फिर हमारी बात हो गई। शिफ्टिंग से पहले सफाई करने पहुंचे पापा, मैं, बड़ी बहन और अम्मी। हम लोग गए चारों सफाई वगैरह करने के लिए। तो वहाँ पे बहन के बहुत बुरी तरीके से कट लग गया था पैर पे। तो अम्मी को वो घर समझ नहीं आ रहा था कि पहले ही दिन अभी शिफ्ट भी नहीं हुए हैं और बहन के साथ ऐसा हो गया, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे पैर पे इतनी बुरी तरह से कट लग जाता, वो भी अचानक। तो इस पे पापा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, छोटी सी बात है, इतना सीरियस ना लो। तो खैर सफाई वगैरह हो गई। फिर हमने शिफ्टिंग वगैरह कर ली। उस घर में हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रहे होंगे, हार्डली 1 महीना। एक खासियत थी उस घर में कि उस घर में राशन कभी ख़त्म नहीं होता था। मतलब हम जितना भी राशन लेकर गए थे महीने के बीच में, तो अगले महीने जो राशन आना था, जब अगले महीने का राशन लेने की बारी आई तो वो सारा राशन ख़त्म ही नहीं हुआ था। हम जितना लेके उस घर में गए थे उतना ही लेके वापस आए बिना खरीदे। ये तो थी ऊपरी बातें। घर शिफ्ट होने के बाद बल्कि शिफ्टिंग सही से कंप्लीट नहीं हुई थी। जून जुलाई का महीना चल रहा था। जून जुलाई में स्कूलों की तो छुट्टी होती है पर मदरसे की छुट्टी नहीं होती। तो छोटी बहन मदरसे में पढ़ती थी और हमारे स्कूल ऑफ थे। तो अभी घर उथल पुथल हुआ पड़ा था। अभी सामान अपनी जगह सही से सेट भी नहीं था कि सुबह एज यूजुअल अम्मी ने छोटी बहन को मदरसा छोड़ने के लिए उठाया। उस वक्त सामान सेट नहीं था तो इस्त्री जो है वो नीचे कंबल बिछा कर रहे थे। तकरीबन 7 बजे के करीब अम्मी ने छोटी बहन के कपड़े इस्त्री किए होंगे और फिर घर की कुछ चीजें लेने के लिए वो पप्पा और खाला लोगों के साथ मार्केट चली गई। मैं अपना आराम से 8 से 9 बजे तक उठा। घर में अम्मी पापा नहीं थे, दादी जान सो रही थी। तो नाश्ता वगैरह बना हुआ था नहीं, शिफ्टिंग की वजह से किचन भी बिखरा हुआ था। तो रात में हमने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो रात में काफ़ी थका हुआ था, बिना खाए ही जल्दी सो गया था। तो वही मैं सुबह उठा, मैंने पिज्ज़ा निकाला, कोल्ड ड्रिंक ली, मैं लेके बैठा ही था और वही इस्त्री अपनी जगह पे रखी हुई थी कंबल के ऊपर। इस्त्री मैंने रोल की है, उठा के रखा, बिल्कुल ठंडी थी, तार भी निकला हुआ था। फिर मैंने पिज्ज़ा खा के जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन खोल के साइड पे रखा, इस्त्री खुद ब खुद मेरे बराबर में रखी हुई थी और वो मेरे हाथ पे चिपक गई। हाथ जल जाने की वजह से मैं बड़ी जोर से चीख के उछल पड़ा, जिसका निशान कई महीनों तक नहीं गया था। मैं इसी ख्याल में खो गया कि अभी तो मैं ये इस्त्री रख के आया था, तो फिर ये वापस यहाँ आई कैसे। ये सोच के तो मुझ पे काफ़ी खौफ तारी हो गया कि एक ठंडी इस्त्री कैसे ऐसे गर्म हो गई। फिर यहाँ से हमारे घर के हालात थोड़े ख़राब होना शुरू हुए। आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता। गली में बच्चों से दोस्ती हो गई थी तो वो बताते थे
कि यहाँ छत पे अक्सर लोगों ने किसी औरत को चलते हुए देखा है। उस घर में जहाँ तक हमने तहकीकात की थी, हमें पता चला था कि 2 किस्म के जिन्नात रहते हैं। नीचे अच्छे जिन्नात रहते हैं और ऊपर जो है वो बुरे जिन्नात रहते हैं। तभी सुबह फजर के टाइम कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें भी आती होती थी। तो वो जो अच्छे जिन थे उनके साथ भी यही मसला था कि वो ये कहते थे कि ये घर हमने बनाया है, ये हमारा है, यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। तो हमारे साथ बहुत से ऐसे हादसात हुए, जैसे अम्मी सुबह सो के उठ रही हैं तो अम्मी का चेहरा जला हुआ है जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। और मेरा छोटा भाई वो तो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, उसे ऐसा लगता था कि उसके दिल में कोई सुई चुभा रहा है, दम घुटने लगता था अचानक उसका। और रातों में हमें चमाटे पड़ते थे, हमें आपस में लड़वाया जाता था कि मुझे लगता था जैसे मुझे छोटे भाई ने पीछे से मारा है और मेरे छोटे भाई को भी ऐसे ही लगता था जैसे मैंने उसे मारा हो। और जब हम लड़ते थे तो किसी के हंसने और ताली बजाने की आवाजें आती थी जिस पे हम समझ जाते थे कि माजरा तो कुछ और ही है। बड़ी बहन को भी सोते हुए थप्पड़ पड़ते थे, उंगलियों के निशान तक छप जाया करते थे। अम्मी की भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हमारे घर के बाहर एक स्लोप बना हुआ है जिससे अगर इंसान गिरेगा भी तो नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन जब मैं गेट से निकला मुझे अचानक किसी ने धक्का दिया और एक अजीब सीन ये हुआ कि मैं नीचे की तरफ गिरने के बजाय मैं साइड की तरफ गिरने लगा। और साइड पे गार्डन में जो लोहे की जालियां होती हैं, बैरियर्स टाइप के जो लोहे होते हैं नोक वाले, वो बिल्कुल मेरी आंख के पास थे कि मुझे अचानक किसी ने पीछे से पकड़ लिया। एक इमाम साहब थे, उन्होंने कहा बेटा ध्यान किया करो, घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ के निकला कर। फिर मैं उठा तो मैं सहम गया था, मैं घर के अंदर भागा। मुझे फौरन ख्याल आया कि अरे थैंक यू बोलना तो मैं भूल ही गया। मैंने गेट खोल के देखा तो वो अंकल गायब, गली में कहीं भी नहीं। बीच गली से कोई इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती? यकीनन वो कोई अच्छी चीज थी जिसने मेरी जान बचा ली थी। ऐसे ही एक और हादसा हुआ। दादी जान की नमाज के बाद मंजिल पढ़ने की आदत थी। इशा की नमाज के बाद वो मंजिल पढ़ने लगी तो सीढ़ियों से एक सांप आया। बंद दरवाजा उसने अपने सर से खोला और दादी जान के बराबर में आके बैठ गया। दादी जान तो बहुत ज्यादा खौफज़दा हो गई थी। अक्सर हमारे साथ ये होता था कि हम ऊपर जाते थे छत पे, हमारी गली के जो दोस्त बने हुए थे वो शाम में हमारी छत पर खेलने आते थे तो दादी जान नीचे बैठ के देख रही होती थी। हैरानी ये थी कि आए हुए होते थे 2 से 3 बच्चे और छत पे भागने की आवाजें 12 से 13 लोगों की आ रही होती थी। फिर पापा को यकीन आया। पापा ने कहा कि इस घर में अब मजीद नहीं रह सकते, तो हमने वो घर छोड़ दिया। बाद में पता चला कि हर आने वाली फैमिली के साथ उस घर में ऐसे ही वाकयात हुआ करते थे। इंसान के साथ साथ जिन्नात का भी वजूद है इस दुनिया में और इंसान की तादाद से ज्यादा ही है। वो उस जगह को अपनी जगह समझते थे, वहाँ पे किसी को रहने नहीं देते थे। खैर हमने वो घर छोड़ दिया। हमारे घर का सामान बहुत ज्यादा था, 2 से 3 दिन इस घर में आने में लगे थे, लेकिन घर छोड़ते वक्त वो सारा सामान आधे ही दिन में पैक हो गया था। तो बस यही कहानी थी। इसी तरह का कोई वाकया अगर तुम चाहो शेयर करना तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे या चैनल पे ईमेल के जरिए तुम शेयर कर सकते हो। अब इसी के साथ तो मुझे इजाजत, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।